गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के नेशनल पार्क के बारे में। जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, किसी का भी आप एग्ज़ाम दोगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, इस टॉपिक से हर पेपर में कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस टॉपिक के बारे में आपको रटना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से डिटेल से आपको समझाऊंगा और आपको याद करवाऊंगा। आप रटोगे तो 10 दिन में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने ढंग से समझा तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रह सके। ठीक है, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लूँ या फिर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। इस क्लास का जो भी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 103। भारत में अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक टोटल 103 राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो है हेमिस। जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, लद्दाख में स्थित है, वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय पार्क की घोषणा करने की अनुमति होती है? ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है? तो वो है 1972 का वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम। उसके तहत भारत सरकार एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देती है। हर एक पॉइंट में क्वेश्चन होगा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है। तो बात करते हैं सबसे बड़े की, तो वो हो गया हेमिस। ठीक है, वो कौन सा हो गया? हेमिस। कहाँ पर स्थित है? ये है लद्दाख में। ठीक है, बात करते हैं सबसे छोटा, तो वो है साउथ वटन। कौन सा है? साउथ वटन। साउथ वटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है और वो कहाँ पर स्थित है? वो है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय पार्क स्थित है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल से सारे जितने भी राष्ट्रीय पार्क है, जो 103 राष्ट्रीय पार्क है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में है काबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में जो राष्ट्रीय पार्क है वो है काबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क काबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में है नोक्रेक और पाल पखराम। ठीक है, 2 राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? नोक्रेक और बाल पखराम। ठीक है, ध्यान रखना। नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक है, कौन सा है? ईतंकी राष्ट्रीय पार्क। ईतंकी राष्ट्रीय पार्क जो है वो नागालैंड में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में है मधुमलाई, ठीक है, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी। मधुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तमिलनाडु में। हरियाणा की बात करते हैं, आपको मैप से ले चलता हूँ मैं। बात करते हैं हम हरियाणा की। ठीक है, ये मैप है, आप देख लीजिएगा। हरियाणा में है कुलेसर और सुल्तानपुर। 2 राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा में, कुलेसर और सुल्तानपुर। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में है मुरलेन और फंगेपुई। ठीक है, मुरलेन और फंगेपुई। बात करते हैं त्रिपुरा की। वहाँ पर है बाइसन और
क्लाउडेड पार्क। बात करते हैं असम की, तो असम में है ओरांग, डिब्रू, काजीरंगा, नामेरी और मानस। ध्यान रखना, ओरंग, डिब्रू, काजीरंगा, नामेरी और मानस। जो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, आपको पता होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो वो है काजीरंगा। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल की, तो वहाँ है ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, पिन घाटी, सिम्बलवरा और इंदर किला। ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, वो है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं बिहार की, बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अब बात करते हैं झारखंड की। ठीक है। तो झारखंड में है बेतला। ठीक है, एकमात्र बेतला। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ है मौलिंग और नामदफा। मौलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम में है कंचनजंगा, जो कि राष्ट्रीय विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है। बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो वहाँ है रानी झांसी, सैडल पीक, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, कैंपेबल, गोलाथियावे और उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन और मध्य बटन। ठीक है। सबसे छोटा दक्षिणी बटन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। आपको सबका पीडीएफ मिलेगा, ध्यान रखना, आप टेंशन मत लीजिएगा, सबका पीडीएफ मिलेगा। बात करते हैं तेलंगाना की, वहाँ पर है महावीर, हरिना, मृगवानी और कासू। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती। बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में है सिमलीपाल, भीतरकनिका। ठीक है, सिमलापाल और भीतरकनिका, और एक और है घीरमाथा। ठीक है। बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान राष्ट्रीय, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, रणथंभौर और केवला देव। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में है आंसी और कुद्रमुख, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल के और केंद्रमुख और आंसी, ये है कर्नाटका में। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में हेमिस। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार। चलते हैं केरला पे। केरला में है साइलेंट वैली, माथीकट्टम, पेरियार और अरबीकुलम। ठीक है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है बक्सा, जल्दापरा और सुंदरवन और नेवरा। ठीक है। बात करते हैं गुजरात। गुजरात में है कच्छ मरीन, गिर, बसंदा और ब्लैक बक। ठीक है। चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम और किश्तवाड़ा, और एक और है सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। ठीक है। बात करते हैं सबसे बड़े की, तो वो हो गया हेमिस। ठीक है, जो कि लद्दाख में है और हिम तेंदुआ के लिए संरक्षित है। ठीक है। ये थे जितने भी जो 103 राष्ट्रीय पार्क थे, उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट को 1936 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ठीक है। बात करते हैं पहला समुद्री पार्क कौन सा था? तो वो था गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ जो कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात में। ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए। अब इन सब के बारे में इस क्लास में डिटेल से पढ़ा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे। अभी जैसे मैंने बताया वैसे मैं आपको बता के इस क्लास को ख़त्म कर सकता था कि कौन सा कहाँ पर है और क्लास ख़त्म। ठीक है। लेकिन मुझे आपको डिटेल से बताना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये याद रह सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के हर राज्य के बारे में, उसके हर एक पॉइंट को टच करने की मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम असम से। ठीक है। असम से हम स्टार्ट करते हैं। असम कहाँ पर स्थित है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा मैप। ठीक है। इंडिया का मैप देखते हैं, इसमें ये असम है। ठीक है। ये रहा असम।
ये असम है, ठीक है, और इसका ये मैप रहा। बात करते हैं असम। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर, ठीक है। बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था असम का? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और फैक्ट के बारे में कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है और असम में स्थित है। कौन सा द्वीप है वो? माजुली द्वीप है और असम में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असम के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो असम में जो प्रमुख त्यौहार है वो है ब्रह्मपुत्र त्यौहार, बैखो, और एक है मी दम मी फी। कौन सा? मी दम मी फी, ठीक है। चलते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है? तो वो है डिब्रू साइखोवा, ठीक है, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग। कौन कौन से हैं? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। मानस, ठीक है, नामेरी और औरंग। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। बात कर लें टाइगर के लिए रिजर्व कौन कौन से हैं, वो है पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा है औरंग, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है मानस और पांचवा है नामेरी। ये पांचों टाइगर के लिए रिजर्व है, ठीक है। और बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम में जो रेल चली थी, पहली रेल सेवा असम में कब से स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी 1901 ईस्वी से, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे असम के बारे में। मैंने आपको डिटेल से बताया क्योंकि राज्यपाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो भी पूछा जाता है, त्यौहार भी पूछ लिए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था असम से, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है जी ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अब बात कर ले इसकी स्थापना की, तो वो गठन की, तो 1987 में इसका गठन हुआ था। ये भारत का राज्य बना था। बात कर ले यहाँ के सीएम के बारे में, तो यहाँ के सीएम है वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू जी यहाँ के सीएम है। अगर गवर्नर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा जी, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ के त्यौहार के बारे में कि यहाँ कौन कौन से त्यौहार फेमस है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो त्यौहार पूछे जाते हैं, त्यौहार, भाषा और नृत्य, ये जो नॉर्थ ईस्ट के ये 7-8 राज्य हैं यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में साथ के साथ इनको आप नोट करते चलना अपनी नोटबुक में। मैं बता रहा हूँ त्यौहार यहाँ के प्रमुख है, एक है लोसर, मोफिन और सोलुंग, ठीक है। कौन कौन से है? लोसर, मोफिन, सोलुंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं? एक है तेजू हवाई अड्डा और एक है पासीहार हवाई अड्डा। तेजू हवाई अड्डा और पासीहार हवाई अड्डा, ठीक है। तेजू दर्रे से याद आया, तेजू अड्डे से याद आया कि यहाँ पर एक दर्रा है तेजू दर्रा, और उसके अलावा बॉमडिला। तेजू और बॉमडिला यहाँ पर दो दर्रे हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एक पॉइंट आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते चलिएगा। बात करते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में, तो वो है नामदफा, ठीक है, और कमलांग। नामदफा और कमलांग, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, नामदफा और कमलांग यहाँ के टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है जी अमरावती। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में से हाल ही में कौन सा राज्य बना है, तो वो बना है तेलंगाना। कब बना था, 2014 में। ठीक है, ध्यान रखना, ये पॉइंट भी 2014 में बना था। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनके बारे में कर लेते हैं बात। ठीक है, वो कौन है, तो वो है जगनमोहन रेड्डी। जो आंध्रा के सीएम है वो कौन है, जगनमोहन रेड्डी जी है। बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर के बारे में, तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ का एक बहुत फेमस नृत्य है, वो कौन सा है, तो वो है कुचिपुड़ी। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, पुराने पेपर आप उठा के देख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में इसका गठन हुआ था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। कौन सा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इसका गठन किया गया था, इसको भारत में मिलाया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, और एक और है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अच्छा, बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर से। याद आया कि नागार्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो वो है कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, वो है जी कृष्णा नदी पर। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, तो वो कौन कौन से हैं, वो है कोरिंग। ठीक है, कोरिंग हो गया आपका, कृष्णा हो गया और कौंडिया हो गया। कोरिंग, कृष्णा और कौंडिया यहाँ पर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब बात कर लेते हैं, कई बार यहाँ पर झील भी पूछ ली जाती है। ठीक है, कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और कम्बम झील। कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और कम्बम झील। आपको इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए और उसको लिखिए अपने नोटबुक में साथ में। पीडीएफ का आप टेंशन मत करिए, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, पीडीएफ की चिंता आपको नहीं है, पीडीएफ की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में, तो वो है जी बिहार। ठीक है, आपको ये जो मैप दिख रहा है ये है जी बिहार का मैप है। अब बात करते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार का गठन कब हुआ था, बिहार का गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, वो है जी पटना। पटना इसकी राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। फागू चौहान है वो यहाँ के राज्यपाल है। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो वो है जी नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार के बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो लीची का उत्पादन है उसमें ये प्रथम स्थान रखता है भारत में। सबसे ज़्यादा लीची है वो यहाँ पर पैदा की जाती है बिहार में, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बिहार के बारे में कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी है उसे बिहार का शोक बोला जाता है। कौन सी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, वो है जी कोसी नदी। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार के बारे में बात कर ले तो वो कौन कौन से हैं, वो है छठ पूजा, तीज, बिहुला। बिहुला ध्यान रखना, बिहुला। ठीक है, बिहुला यहाँ के ये फेमस त्यौहार है। बात कर लेते हैं कि मैंने बहुत से पेपर का पीछे देखा था क्वेश्चन बनाने के लिए कौन से एग्ज़ाम में कौन सा पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट हो रहा था और उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि जो मधुबनी पेंटिंग है ना वो कहाँ की है, तो वो है जी बिहार की। कहाँ की है मधुबनी पेंटिंग, कहाँ से संबंध है इसका, बिहार से। और इसे जीआई टैग मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है।
ठीक है, बात कर लेते हैं बिहार के पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य एकमात्र यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है? कंवर झील। बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो वो है जी वाल्मीकि। कौन सा? वाल्मीकि एकमात्र यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर बरेला झील। ठीक है, एक है सलीम अली, एक है गौतम बुद्ध, एक है नागी बांध, एक है उदयपुर। उदयपुर से आप कंफ्यूज मत होना, कहीं राजस्थान मत कर देना। जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बिहार में स्थित है। और एक है वाल्मीकि। ठीक है, ये यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि बिहार के बारे में जो भी फैक्ट थे मैंने आपके सामने रखे हैं। अब बात करते हैं अगले राज्य की, जो कि है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये है जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। अच्छा, आपसे अगर एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो है जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा बोला जाता है। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की। यहाँ के राज्यपाल है अनसुईया उइके। ठीक है, अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कि यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, बात कर लेते हैं उनके बारे में। एक है हरेली, एक है भोरमदेव, एक है पोला, तीज, गोंचा, चंपारण मेला। इसको ध्यान रखना, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। चंपारण मेला देख के आप कहीं बिहार टिक मत कर देना। जो चंपारण मेला है वो कहाँ का त्यौहार है? वो है जी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। बात करते हैं कि तीजन बाई का संबंध किससे है। तीजन बाई का संबंध किससे है जी? वो है छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक फेमस नृत्य है पिंडवानी, और तीजन बाई उसकी कलाकार है। तीजन बाई के द्वारा वो नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीजन बाई का संबंध किससे है। वो है पिंडवानी नृत्य से, जो कहाँ पर किया जाता है? वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती, ठीक है, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। कौन कौन सा? इंद्रावती, ठीक है, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। ठीक है, ये यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है। बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है भोरदेव। ठीक है, भोरदेव, सीता नदी और भैरमगढ़। ये यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में 2 पॉइंट और ध्यान रखना कि जो शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। कौन सा? शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, एक स्टेडियम और है यहाँ पर, राजनांदगांव अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। राजनांदगांव अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस खेल का स्टेडियम है, तो ये है जी हॉकी का। ठीक है, ये हॉकी का स्टेडियम है। ये तो कुछ फैक्ट जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में थे। हमने राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है। ठीक है, अब अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बारे में बात करते हैं।
गुजरात का गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है, ध्यान रखना 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। अच्छा, आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि गुजरात की राजधानी, तो वो है गांधीनगर, ध्यान रखना, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। बात कर ले यहाँ के राज्यपाल के बारे में। यहाँ के राज्यपाल है यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवदत्त। कौन है जी? आचार्य देवदत्त। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम के बारे में, तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में कि यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है। तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी वो है ग्रेटर राजहंस। ध्यान रखना, ग्रेटर राजहंस यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। बात कर ले राष्ट्रीय पशु, तो वो है एशियाई शेर। ठीक है, एशियाई शेर। और एशियाई शेरों के लिए जो इनके संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? वो है गिर। गिर नेशनल पार्क है, वो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, गुजरात के बारे में और बात कर लेते हैं कि यहाँ के कुछ प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक है कच्छ की शॉल, ठीक है, एक है भलिया का गेहूँ, भलिया का गेहूँ, एक है गिर केसर आम। ठीक है, गिर केसर आम। इसके बाद है जो सूरत है उसकी सिल्क, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब गुजरात के बारे में अगली बात कर लेते हैं। गुजरात में एक सिटी है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सिटी है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो वो है जी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे पर अहमदाबाद स्थित है, तो वो है साबरमती। कौन सी? साबरमती नदी है, उसके किनारे पर अहमदाबाद स्थित है। ठीक है, सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा काम अहमदाबाद में होता है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बात कर लेते हैं कि गुजरात में एक परमाणु संयंत्र है, ठीक है, उसके बारे में। तो वो कौन सा है? वो है जी काकरापार। सुन, काकरापार जो वो है परमाणु संयंत्र, वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के सूरत में स्थित है। अब सूरत की बात चली है तो बात कर लेते हैं सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है। तो ताप्ती नदी है, उसके किनारे पर सूरत स्थित है। अच्छा, सूरत को और क्या बोला जाता है? तो सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी। ठीक है, डायमंड सिटी बोला जाता है सूरत को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। अच्छा, सूरत को एक और नाम से जाना जाता है, वो है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? सूरत को। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क है जो गुजरात में स्थित है? वो है कृष्णमर्ग। ठीक है, कृष्णमर्ग नेशनल पार्क। ठीक है, अगला है गिर। ठीक है, अगला है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है बसंदा नेशनल पार्क। कौन सा? बसंदा। ठीक है, ध्यान रखना, कृष्णमर्ग, गिर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा। अच्छा, अगला टॉपिक है वो है पक्षी अभ्यारण्य। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गुजरात में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं, वो है एक है नील सरोवर। ठीक है, नील सरोवर। एक है गाग। ठीक है, और एक है पोरबंदर। ठीक है, एक है कच्छ बस्टर्ड। कच्छ बस्टर्ड। ठीक है, इन चारों को ध्यान रखना। ये क्या है? ये पक्षी अभ्यारण्य है। अगर राष्ट्रीय पार्क पूछे तो वह है कृष्णमृग, गिर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है बरदा, ठीक है, गिर, कच्छ और पनिया। ठीक है,
अच्छा, एक फैक्ट और ध्यान रखना गुजरात के बारे में कि जो सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है जी गुजरात में, और उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, आज हमने 6 स्टेट को यहाँ पर कवर किया है और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। मैं सारे ही भारत के जितने भी स्टेट है सबको यहाँ पर कवर करूँगा और उनकी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। ठीक है, मैं चाहता तो इस क्लास को वहीं पर ख़त्म कर देता जहाँ पर मैंने सारे आपको 103 जो नेशनल पार्क थे वो आपको बताए थे, वहीं पर मैं क्लास को ख़त्म कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और समझ के याद करे ताकि ज़्यादा दिनों तक याद रह सके। आप रट्टा मार के ज़्यादा याद नहीं रख सकते। ठीक है, रट्टा मार के आप मैक्सिमम 10 दिन तक याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें। लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ कर देना और सपोर्ट करिए मुझे। मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और आपको आपकी जो मंजिल है उसे पाने में आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा।